कमांडर के ठिकाने पर हमला हुआ है। ईरान ने कई मिसाइलों से हमला किया है। आईडीएफ कमांडर के ठिकानों पर यह हमला किया गया है। ईरान की ओर से ये हमला किया गया है, कई मिसाइलों से यह हमला किया गया है। बता दें आपको कि जब इजराइल ने जंग की शुरुआत की थी तो इजराइल के हिट लिस्ट में आईआरजीसी के टॉप कमांडर थे, रक्षा मंत्री थे, खामनेई थे, इसके अलावा अलग अलग अधिकारी थे। लेकिन अब जब ईरान की ओर से पलटवार किया जा रहा है तो हमला नेतन्याहू के दफ्तर पर किया गया और अब ईरान ने कई मिसाइलों के जरिए यहां पे आईडीएफ के कमांडर के ठिकानों पर भी हमला यहां पे किया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है विवेक के पास। विवेक बताइए। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं और अनामिका जो खबर आप बता रही थी, बिल्कुल इसका वही मतलब है। मतलब जो स्ट्रेटेजी ईरान अपना रहा था, वो जो स्ट्रेटेजी इजराइल ने अपनाया था, माफ कीजिए, वही इस समय वही नीति, वही रणनीति ईरान अपना रहा है। पहले उसके टॉप कमांडर को मार दो, अब वही हमला करने की कोशिश। मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव बनाओ कि हमारी भी पहुंच तुम्हारे जितनी है, अगर तुमने हमारे खामनेई को मारा तो हम भी तुम्हारे नेतन्याहू को मार सकते हैं। यही बताने की कोशिश है कि आईडीएफ कमांडर के ठिकाने पर हमला हुआ। और एक और बड़ी खबर आ गई है इस जंग से जुड़ी हुई। यरूशलेम में सायरन गूंज रहे हैं। मतलब ये आसानी से समझने वाली बात है, वो लोग दहशत में आ गए होंगे। वो सायरन सुनिए, उसके बाद ये मौत का सायरन, ये दहशत का सायरन, ये उस संदेश का सायरन कि छुप जाओ, तुम्हारे ऊपर मिसाइल कभी भी गिर सकती है। आगे की खबर आपको बताता हूं, सुनिए वो सायरन। ये आप सिर्फ सायरन मत समझिए, ये डर है, ये खौफ है, ये भय है, ये उस बात की चेतावनी है कि मिसाइल कभी भी गिर सकती है, किसी भी इलाके में गिर सकती है, किसी बिल्डिंग के ऊपर गिर सकती है, किसी मकान के ऊपर गिर सकती है, किसी दुकान के ऊपर गिर सकती है, किसी अस्पताल के ऊपर गिर सकती है। क्योंकि जो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें कोई नियम नहीं बचा। हालांकि युद्ध के कुछ नियम होते हैं कि उसमें स्कूल को, अस्पताल को टारगेट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये मिसाइलें कहीं गिर रही हैं। सारे नेताओं ने, सारे योद्धाओं ने ताक पर रखी है। अनामिका के पास एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है जहां पे यूएई के आसमान में अमेरिकी विमानों की हलचल तेज हो गई है। ईरान का दावा सामने आया है, यूएई बेस खाली कर रहा है अमेरिका। तो देखिए जिस तरीके से यूएई के आसमान में अमेरिकी विमानों की हलचल बढ़ी है, उसको लेकर ईरान की ओर से दावा कर दिया गया है और ये कहा गया कि यूएई अब यहां पर अमेरिकी सेना यहां पर अपने बेस खाली कर रही है। यानी कि ईरान ये मैसेज देना चाहता है कि ईरान अपने पैर, अमेरिका जो है अपने पैर पीछे करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूएई के आसमान में जिस तरीके से हलचल दिख रही है उसको लेकर ईरान ये दावा कर रहा है कि अब यूएई में जो बेस है अमेरिका का, उसे अमेरिका खाली कर रहा है। ईरान ये बताना चाहता है कि शुरुआत तो आपने की, लेकिन जिस तरीके से हमने पलटवार किया, अब अमेरिका की ओर से जिस तरीके से पैर पीछे करने की खबर ईरान की ओर से दावा किया जा रहा है।